श्रावण मास जो कि संपूर्ण प्रकृति को पूर्ण हरा भरा और पेड़ पौधों और वनस्पतियों से सुखदमय बना देता है, ठीक उसी तरह से हमारे सांसारिक ग्रस्त जीवन को भी निरंतर प्रसन्न आनंद युक्त हर रूप में सुचेतनाओं से, अच्छी क्रियाओं से वह हरा भरा भरपूर रहे। इसीलिए इस श्रावण मास में शिवलिंग की निरंतर रुद्राभिषेक के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से अवश्य ही पूजन करना चाहिए, जिससे कि निरंतर जैसे भगवान शिव आदि स्वरूप में है और अनंत क्रियाओं में विराजमान है, तो वैसी ही स्थितियाँ, वैसी ही सुचेतनाएँ हमारे ग्रस्त जीवन में प्राप्त हों और यह रुद्राभिषेक निरंतर संपन्न करने से ज्ञान, भक्ति, शांति और योगमय क्रियाओं का विस्तार होता है। ईश्वर के स्मरण से सुज्ञान की वृद्धि होती है और उस सुज्ञान के फलस्वरूप अशांतता का नाश होता है और अशांतता के समाप्त होने पर निरंतर अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव, भक्ति का भाव जागृत होता है और इस भक्ति के फलस्वरूप जीवन में जो भी हम योग में क्रियाओं का विस्तार प्राप्त करना चाहते हैं वह हम आत्मसात करते हैं। और श्रावण मास के प्रथम दिवस से ही यह चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चतुर्मास में केवल और केवल निरंतर सांसारिक मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति में, अपनी चैतन्यता शक्ति में विस्तार कर सकें, इसीलिए ये 4 माह निरंतर पूजा अर्चना, अभ्यर्थना, आराधना, मंत्र जाप, साधना सिद्धि और उनके माध्यम से जीवन में सिद्धता से युक्त होने का महापर्व है। और जैसा पहले भी मैंने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर ही वेद व्यास जी ने शिष्यों, मुनियों और ऋषियों को भागवत पुराण का ज्ञान प्रदान किया और तब से ऋषि परंपरा स्वरूप गुरु ज्ञान की महत्ता और सांसारिक मनुष्यों के लिए परम रूप से आवश्यक रही है। और अनेक ऋषि, महात्मा, संत, सामान्य मनुष्य, राजा महाराजा जो भी उच्चता से युक्त हुए हैं, केवल और केवल उनके जीवन में गुरु ज्ञान को उन्होंने आत्मसात कर उसकी अनुपालना से ही वे सुश्रेष्ठमय, सर्वश्रेष्ठमय स्थितियों की ओर क्रियाशील हुए हैं। वर्तमान में भी महात्मा गांधी जी ने भी अपना गुरु धारण किया और उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी से ज्ञान और चेतना की दीक्षा से वे युक्त हुए और
उसी ज्ञान के फलस्वरूप वे पूरे जीवन भर अहिंसा का अनुपालन करते हुए अहिंसा परमो धर्म का जीवन में जीवंत जागृत रूप में उन्हें स्थापित किया और इसीलिए वे हजारों तरह के कष्ट सहन करने के बाद भी उस अहिंसा परमो धर्म पर वे निरंतर अडिग रहे और वे महात्मा स्वरूप में पूरे विश्व में विख्यात हुए और हमारे देश में वे राष्ट्रपिता के स्वरूप में वे जन जन में बहुत ही अधिक उनके ज्ञान को, उनकी चेतना को इतने अधिक वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी उनको क्रियान्वित करने का निरंतर हम प्रयास करते हैं और उसी के फलस्वरूप हमें ज्ञात होता है कि केवल और केवल जीवन में अहिंसा भाव चिंतन से ही हर रूप में सुवर्दी को आत्मसात किया जा सकता है। और इसीलिए इस श्रावण मास में निरंतर भगवान सदाशिव महादेव की रुद्राभिषेक की क्रियाएं अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। और यह शिवलिंग कोई सामान्य सा लिंग नहीं है और केवल इस शिवलिंग के माध्यम से हमें शक्ति की प्राप्ति हो, केवल उस लिंग का यह भाव चिंतन नहीं है। सही रूप में भगवान सदाशिव महादेव ने अनेक तरह के अलंकरण धारण किए हैं। उन अलंकरणों का पूर्ण कोई न कोई हेतु चिंतन है, कोई न कोई उनका हेतु है, कोई न कोई उनका उद्देश्य है। जिस तरह से शिवलिंग का भाव है, वह शिवलिंग का भाव निर्गुण और निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह ब्रह्म आत्मा और ब्रह्मांड का भी स्वरूप है और साथ ही साथ इस अहम ब्रह्मास्मि की चेतना से अपनी आत्मा को निरंतर क्रियाशील करते हुए पूरे सृष्टि में हमारा विस्तार हो सके, यह एक संदेश उस शिवलिंग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव ने त्रिशूल भी धारण किया है और त्रिशूल में 3 एक तरह से शूल हैं। वे 3 शूल हमें निरंतर दैहिक दैविक भौतिक तापों से निवृत्ति प्रदान करने में सहायक है। देह के रूप में अथवा अनर्गल पाप क्रियाओं के रूप में अथवा भौतिक स्वरूप में जो भी हम अधर्मपूर्ण क्रियाएं करते हैं, वे अधर्मपूर्ण क्रियाएं से हम निवृत्ति प्राप्त कर सकें, वह हमें एक चेतना त्रिशूल के रूप में प्राप्त होती है। और साथ ही साथ इन त्रिशूल के माध्यम से सत रज और तम की चेतना को भी हम आत्मसात करते हैं और यह सृष्टि के उदय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, उनका विस्तार और लयभूत पुनः एक समय अवधि के बाद पुनः सृष्टि का विलीनीकरण, यह हमें चेतना ज्ञान त्रिशूल के माध्यम से प्राप्त होता है। और इन तीनों ही भावों के अधिपति भगवान पशुपति अर्थात पशु और पास के वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात जीवन में असुरवर्ती का विस्तार नहीं हो, जीवन में हम अनेक संतापों पापों में हम नहीं गिरें, वह शिव के रूप में हमें चेतना की प्राप्ति हो जाती है। और साथ ही साथ यह त्रिशूल वर्तमान भूत भविष्य का भी प्रतीक है कि निरंतर भूतकाल में किस तरह से हम अपनी चैतन्य ऊर्जा से युक्त हों और किस तरह से वर्तमान समय को हम सर्वश्रेष्ठ में बना सकें। और भविष्य यह त्रिशूल महाकालेश्वर स्वरूप में भूत वर्तमान भविष्य का स्वरूप है
और साथ ही साथ यह स्वपिंड अर्थात हमारा जिस तरह से निर्माण होता है और किस तरह से हम ब्रह्मांड में सक्रिय होते हैं और साथ ही साथ सक्रिय रहते हुए किस तरह से हम शक्ति से युक्त होते हैं, और साथ ही साथ यह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का भी एक द्योतक है। और कहा जाता है कि त्रिशूल रूप में या शिव की मूर्ति रूप में या लॉकेट के रूप में धारण करने से निश्चिंत रूप से एक पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और रक्त प्रवाह भी हमारा संतुलित रहता है। और भगवान सदाशिव महादेव ने त्रिपुंड अर्थात 3 तिलक भी धारण किए हुए हैं, जो यह त्रैलोक्य गुणों का, त्रिगुणों का पथ प्रदर्शक है। और साथ ही साथ यह विशेष रूप से त्रिपुंड लगाने से मन एकाग्र होता है। और भभूत और भस्म भी धारण किए हुए हैं। शिव अपने भस्म धारण इसलिए करते हैं कि वे संसार को, जगत को निस्सारता का बोध कराते हैं, और इसी बोध के फलस्वरूप निरंतर उज्जैन में, महाकाल में भस्म आरती संपन्न की जाती है। और यह भस्म किसी भी व्यक्ति की जो अर्थी को अग्नि में समर्पित किया जाता है और उससे जो वह भस्म होती है, उस भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, आरती की जाती है। और कहा जाता है कि सांसारिक मनुष्य भी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और शमशान में उसे अग्नि में समर्पित किया जाता है, तो उसकी देह भी जलकर भस्म रूप में हो जाती है। उस भस्म का हम जो भी पुण्य पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, उनमें हम प्रवाहित करते हैं कि सब कुछ इस सृष्टि से प्राप्त हुआ और पूर्ण रूप से यह जो भी सांसारिक मनुष्य संसार से गया है वह सृष्टि में पुनः विलीन हो जाए। और साथ ही साथ भगवान शिव डमरू धारण किए हुए हैं, जो कि नाद का प्रतीक है, स्वर का प्रतीक है, और जो ध्वनि ब्रह्मांड में निरंतर ओम की ध्वनि के माध्यम से जागृत रहती है। इसलिए कोई भी पूजा अर्चना प्रारंभ करने से पूर्व हरि ओम की हम गुंजरण करते हैं। और साथ ही साथ यह पर, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी चारों रूप में जो वाणी के भाव हैं उन्हें वह चैतन्य करती है। और संगीत में अन्य स्वर जो आते रहते हैं वे केंद्रीय स्वर में नाद भाव में आते हैं। 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वरों में नाद भाव सर्वोत्कृष्ट भाव है। और भगवान शिव कमंडल धारण किए हुए हैं, कमंडल जो कि जिसमें हम साधु सन्यासी ऋषि जल रखते हैं और जो अमृत का प्रतीक है। और साथ ही साथ भगवान शिव ने हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को भी धारण किया है। अपनी देह पर वे हस्ती चर्म अर्थात जो हाथी है वह अभिमान का प्रतीक है, कितना विशाल विशाल हाथी होता है, वह अभिमान का प्रतीक है। और साथ ही साथ व्याघ्र चर्म जो कि शेर की खाल को भी उन्होंने अपने आसन के रूप में स्थापित किया है, अर्थात जो शेर हिंसा का प्रतीक है। इन दोनों को ही, अहंकार और हिंसा को भगवान शिव ने नियंत्रित किया हुआ है। और इस शक्ति का वाहन देवी है। शक्ति किस पर धारण है? शक्ति सिंह पर विराजमान है। और किस तरह से शक्ति ने सिंह को, बाघ को नियंत्रित किया हुआ है। और भगवान शिव इस पर अक्सर ध्यान, पूजा अर्चना में वे विराजमान होते हैं। और यह एक चिंतन प्रदान करता है
कि शक्ति के मालिक सदाशिव महादेव हैं और वे शक्तियों से परे हैं, ऊपर हैं। और शिव कुंडल भी धारण किए हुए हैं, जो शिव कुंडल अर्थात कर्ण का छेदन करना। हमारे भी हिंदू संस्कृति में चाहे बालक हो बालिका हो, कर्ण का छेदन अवश्य किया जाता है। मेरे भी कर्ण का छेदन मेरे माता पिता ने बचपन में, जब मैं 2 वर्ष का था उस समय किया था, जिससे कि उससे निरंतर एक जीवन में सुमुद्रा का भाव चिंतन बना रहता है और उससे एक सौंदर्य और श्रेष्ठता की भी वृद्धि होती है। और प्राचीन मूर्तियों में भी देखते हैं तो प्राय शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवताओं के शंख और कुंडल, विष्णु स्वरूप में मकर कुंडल भी देखने को मिलते हैं। और कान के 2 छल्ले हैं जो अलक्ष्य, जिसका अर्थ है किसी भी माध्यम के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता। और निरंजन, जिसका अर्थ है नश्वर, आँखों से नहीं दिखाया जा सकता। एक तो होता है अलक्ष्य, जिसका अर्थ है किसी भी माध्यम के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, और निरंजन जो नश्वर है। और इसीलिए कानों में कुंडल धारण करने से निरंतर जो सृष्टि के सिद्धांत हैं, नियम है, उनकी हम अनुपालना में क्रियाशील होते हैं। भगवान शिव ने चंद्रमा भी धारण किया हुआ है। भगवान शिव को सोम भी नाम से उच्चारित किया जाता है। सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है। और शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना अर्थात मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है। मन निरंतर चंचल रहता है और चंचला को नियंत्रण करना, वह भाव चिंतन एक ईश्वरी शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए सृष्टि का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में चंद्रदेव ने ही स्थापित किया था, राजा चंद्रदेव ने ही स्थापित किया था। और शिव के सभी प्रमुख त्यौहार चंद्र मास पर भी आधारित हैं, चाहे वह श्रावण मास में शिवरात्रि पर्व आता हो अथवा विशेष रूप से यह जो फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि संपन्न करते हैं, श्रावण मास में जो हम पूर्ण रूप से निरंतर वह जीवन में अपने आप को श्रेष्ठ में बनाने के लिए, उच्चतम स्थितियों से प्राप्ति के लिए पूरे माह तक हम रुद्राभिषेक या शिव की वंदना, आराधना, शिव चालीसा, पूजन अर्चन, ज्योतिर्लिंग के दर्शन, गुरु के दर्शन या साधनात्मक भाव चिंतन होता है, वह सब चंद्र गति के अनुसार ही क्रियाशील होता है। और साथ ही साथ भगवान शिव ने जटाओं को धारण किया है, जो व्योमकेश का स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल का प्रतीक है और वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है और इसके अर्थ तत्व में गंगा को भी उन्होंने धारण किया है। गंगा को धारण करने का प्रयोजन यह कि वह गंगा का प्रवाह इतना भीषण और तीक्ष्ण है कि धरा पर निश्चिंत रूप से प्रलय आ सकता है। इसलिए भगवान ने गंगा को जटाओं में धारण किया और उसको एक सुगम गति से निरंतर धरा पर गतिशील किया। इसलिए वह अविरल रूप से गंगा बराबर क्रियाशील है। और साथ ही साथ भगवान शिव को जल चढ़ाने का या जल अर्पित करने का भाव चिंतन भी यही है। और साथ ही भगवान शिव वासुकी और नंदी को भी आत्मसात किया है, जो वासुकी अर्थात सर्प और नंदी जो कि उनका वाहन। और वेद धर्मों में बताया गया है कि वर्षों ही भगवान धर्मम अर्थात 4 पैरों वाला प्राणी कहा गया है। और 4 पैर क्या है जीवन में? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, पूर्णता का भाव। और महादेव इन 4 पैरों वाले वृषभ की सवारी करते हैं, अर्थात वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को निरंतर भगवान सदाशिव महादेव नियंत्रित करते हैं। और
वृषभ को नंदी भी कहा गया है। और साथ ही साथ जो एक शिव का एक गण भी है, इसीलिए इन नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अस्त्रशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की। उन शास्त्रों में उल्लिखित है कि किस तरह से धर्म का पालन करना है, किस तरह से अर्थोपार्जन की क्रिया को निरंतर विस्तार रूप देना है, और साथ ही साथ निरंतर हम शारीरिक क्षमता से, मानसिक ऊर्जा से, काम शक्ति से किस तरह से हम चैतन्य रहें, और साथ ही साथ इन सब स्थितियों में हम किस तरह से पूर्णता को प्राप्त कर सकें, मोक्षता को प्राप्त कर सकें। और इसी तरह से निरंतर नागों की भी हम समय समय पर, नाग पंचमी महापर्व भी आता है, उस समय भी हम नाग की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और शिव और नाग का, शिव और सर्प का एक अटूट संबंध है, और अर्थात विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करना, वह एक नाग के साथ एक सदैव स्थितियों को प्राप्त करना। जिस तरह से सर्प विषैला होता है, क्रूर होता है और भयानक जानवर होता है, उसे किस तरह से नियंत्रित कर गले में हार के रूप में धारण करना, और जो कि भगवान शिव के गले में सर्प ने 3 उसकी तरह से कुंडली मार के वह नाग को उन्होंने अपने कंठ पर धारण किया हुआ है, अपने गले पर धारण किया हुआ है, जो कि कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। इस तरह से भगवान सदाशिव महादेव ने जो 15 प्रतीक धारण किए हुए हैं, तो निश्चिंत रूप से उनका कोई न कोई भाव चिंतन है। और यही कारण है कि हमें जीवन में उन भगवान सदाशिव महादेव के वृद्ध आराधना करके निरंतर हम ज्ञान, शांति, भक्ति और योगमय क्रियाओं का हम विस्तार कर सकें। और इसी के लिए विशेष रूप से आपको पूरे श्रावण मास में जब भी आप का मानस चिंतन हो कि मुझे अपने जीवन को सबमय स्थितियों से निवृत्ति प्रदान करके मृत्युंजय स्थितियों के रूप में शिव के समान मुझे अपने आप को नियोजित करना है, तो आपका परिवार का प्रत्येक सदस्य दारिद्र्य नाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा को आत्मसात करेंगे, तो निश्चिंत रूप से उन श्रावण मास में इस दीक्षा के प्रभाव से, दारिद्र्य नाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा के प्रभाव से जो भी जीवन की विसंगतियां हैं, न्यूनताएं, अभाव हैं, अवश्य समाप्त हो सकेंगी। और हम निरंतर जो मृत्यु रूपी स्थितियों में, अनेक पासों में, अनेक नार के रूपी कुस्थितियों में हम जकड़े रहते हैं, उससे हमें पूर्ण मुक्तता की प्राप्ति हो सकेगी। और यह दारिद्र्य नाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा धारण करने से निश्चिंत रूप से आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गोविंद स्वरूप में ईश्वरी शक्तियों से युक्त हो सकेंगे। और कहा जाता है कि भगवान सदाशिव महादेव आदि गुरु हैं, और जीवन में हमारा गुरु के बिना कोई भी गति नहीं संभव है। अर्थात गति का मतलब एक निरंतर प्रवाह का भाव, एक निरंतर उन्नति का भाव केवल और केवल शिव स्वरूप में, गुरु स्वरूप में, गुरु को आत्मसात के माध्यम से ही, गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु की चेतना के द्वारा हम निरंतर जीवन में उच्चताओं को प्राप्त कर सकते हैं। और यह दारिद्र्य नाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा परिवार का प्रत्येक सदस्य आत्मसात कर लेगा। जितना जल्दी आप आत्मसात कर लेंगे, उस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद आपको विशेष रूप से श्री यंत्र शक्तियुक्त महालक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र शक्तियुक्त अर्थात निरंतर श्री की वर्दी हो, निरंतर हम सहस्र लक्ष्मियों से युक्त हो, वह यंत्र साथ में कमल बीज और ज्ञान इच्छा पूर्णता स्वरूप में त्रिशूल युक्त वह आपको शिव लॉकेट भेजा जाएगा। यह दीक्षा प्राप्त करने के बाद में आपके नाम से विशेष रूप से चैतन्य कर यह विशेष रूप से श्री यंत्र शक्तियुक्त महालक्ष्मी यंत्र, कमल बीज और ज्ञान अर्थात निरंतर सुज्ञान की हमें प्राप्ति हो, निरंतर हमारे इच्छाओं को हम पूर्णता से आत्मसात कर सकें, इच्छाएं हमारी जीवन में आधी अधूरी नहीं रहे या
मतलब हम उन इच्छाओं को पूर्णता से आत्मसात नहीं कर सकें, उन पूर्णताओं से आत्मसात करने हेतु त्रिशूल युक्त भगवान सदाशिव महादेव का शिव लॉकेट आपको भेजा जाएगा। यह दारिद्र्यनाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा जितना जल्दी आप धारण कर लेंगे और इसका आप बाद में भी जब जब भी आपको समय मिले निरंतर आप मंत्र के माध्यम से, ओम नमो शिवाय मंत्र के माध्यम से, महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से अथवा विशेष रूप से उसका जलाभिषेक करते हुए ओम श्रीम शिवाय शंकराय महेश्वराय शाम सदा शिवाय रुद्राय नीलकंठाय पार्वती पत्ते नमः, ओम श्रीम शिवाय शंकराय महेश्वराय शाम सदा शिवाय रुद्राय नीलकंठाय पार्वती पत्ते नमः। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए भी आप निरंतर जो आपके श्रीयंत्र शक्ति महालक्ष्मी यंत्र है, कमल बीज है और त्रिशूल धारण किए हुए भगवान सदाशिव महादेव का वह लॉकेट है, उस लॉकेट पर जल के माध्यम से, दूध के माध्यम से जैसा जैसा आपका चिंतन हो तो निरंतर 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जैसा आपका चिंतन हो वह जलाभिषेक अवश्य संपन्न करें। इसलिए जितना जल्दी आप यह दारिद्र्यनाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा को आत्मसात करेंगे और उसके बाद वह सामग्री आपको कार्यालय से भेजी जाएगी और आपको ओम श्रीम शिवाय शंकराय महेश्वराय शाम सदा शिवाय रुद्रा नीलकंठाय पार्वती पत्ते नमः केवल मंत्र जाप के माध्यम से ही अभिषेक संपन्न करना है, जिससे जीवन में शिव पार्वती स्वरूप में धर्म अर्थमय लक्ष्मी वर्दी शुभ लाभ सुसंस्कार में संतान वर्दी और भौतिक सुखों में श्रेष्ठता आ सकेगी। और निश्चिंत रूप से इस पूजन सामग्री की चेतना से श्रावण मास में शीघ्रता से हम शिव गौरी लक्ष्मी की शक्तियों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो भी जीवन में कामनाओं में, इच्छाओं में, क्रियाओं में बाधाएं आ रही है, वे बाधाएं अवश्य ही समाप्त होती हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ अहंकार वश अनर्गल क्रियाएं करता है, उसके अहंकार का नाश भी गुरु की शक्ति के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। और निरंतर जब अनेक सांसारिक मनुष्यों के द्वारा हमारे साथ जो भी अनर्गल क्रियाएं होती है, वे अनर्गल क्रियाएं सांसारिक मनुष्यों द्वारा समाप्त हो सकेंगी तो निश्चिंत रूप से हमारे जीवन में अंधकार की समाप्ति हो सकेगी और हम निरंतर प्रकाश में सुस्थितियों की ओर गतिशील हो सकेंगे। और गुरु के बारे में भी कहा जाता है कि गुरु उस चंद्रमा के समान है जो काले बादलों के स्वरूप में धरा पर रहने वाले सांसारिक मनुष्यों को शीतलमय प्रकाश की चेतना से युक्त करता है। अर्थात जीवन में क्या है, काले बादल के रूप में अनेक समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें निरंतर हमें आती रहती है। जीवन में थोड़ा अंधकार में स्थिति आ जाती है तो गुरु हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करने का भाव चिंतन और समाप्त करने के साथ साथ जीवन में एक आनंद, प्रसन्नता, शीतलता का विस्तार भी हमें प्रदान करता है। और इस दीक्षा के माध्यम से जीवन में तुष्टि, पुष्टि, आयु, भोगमय स्थितियों में पूर्णता की प्राप्ति होती है। दारिद्र्य नाशिनी शिवोम लक्ष्मी दीक्षा के माध्यम से जो भी हम जीवन में स्वास्थ्य, सुसंपत्ति, तुष्टि, पुष्टि, आयु, भोगमय स्थितियों का हम चिंतन करते हैं, वे चिंतन हमें पूर्णता से सद्गुरु कृपा से हमें अवश्य ही प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ जीवन में हमें जो भी हमारे जीवन में शुष्कता है, मन में संताप है, वे सब संताप, शुष्कता या रुग्णता समाप्त होती है। केवल और केवल श्रावण मास में इस तरह से विधि विधान पूर्वक हम अर्चना पूजा संपन्न करते हैं तो जीवन का जो रूखापन है कि जीवन में कोई चार्म नहीं है, जीवन में कोई उमंग नहीं है, जोश नहीं, आनंद नहीं है, तो वह शुष्कता समाप्त होती है। और साथ ही साथ जो प्राणों में एक सजीवता और चेतना का भाव होना चाहिए, उनमें सजीवता का विस्तार होता है और चैतन्यता की वृद्धि होती है। और जब हम चैतन्य और जागृत में रहते हैं तब हम निश्चिंत रूप से अनेक
सुक्रियाओं को प्राप्त कर पाते हैं। और इसी के लिए यथाशीघ्र परिवार के सभी सदस्य दारिद्र्य नाशिनी शिव ओम लक्ष्मी दीक्षा को आत्मसात करें और उनके लिए विशेष रूप से श्री यंत्र शक्ति युक्त महालक्ष्मी यंत्र, कमल बीज और त्रिशूल धारण किए हुए भगवान सदाशिव शिव का लॉकेट आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आप का भी जीवन शिव में बन सके, गौरी में बन सके, श्री शक्ति से युक्त में बन सके। ऐसी मैं इस श्रावण मास में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।